तो ध्यान देंगे सभी लोग। हम लोग प्रीवियस क्लास में देख रहे थे प्रोग्रेस बार का कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रोग्रेस बार और टाइमर यूज करके हम लोग एक लॉगिन विंडो देख रहे थे, राइट। ये रहा लॉगिन विंडो। ठीक है, प्रीवियस क्लास में समय समाप्त होने हो गया था, इसके बाद मैं एग्जीक्यूट करके नहीं दिखाया था उस प्रोग्राम को। ठीक है, आइए इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ, एक बार फिर से मैं समझा दूंगा ताकि प्रोग्रेस बार का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि प्रोग्रेस बार आपको प्रोजेक्ट में खास करके यूज करना होगा। ओके, तो सबसे पहले ये कोडिंग जो आप देख रहे थे, इसमें यूजर नेम और पासवर्ड मैं देख लेता हूँ क्या रखा था। यूजर नेम मैंने सीमेज रखा था और पासवर्ड क्या रखा था, AKU, राइट। अब इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। वेट, ये रहा, ये आपका लॉगिन विंडो है। यूजर नेम पासवर्ड हम लोग इंटर करते हैं। यूजर नेम सीमेज है, पासवर्ड है AKU, लॉगिन। अच्छा, आप देख रहे हैं आउटपुट ये कहीं लगता है लूप के अंदर चल गया है। इस चीज को चेक करते हैं, लॉगिन फेल्ड, उसको देखा जाए कहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आप देखिए यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है, लॉगिन फेल्ड वाला मैसेज बार बार ही एग्जीक्यूट कर रहा है। इस चीज को हम लोग को देखना होगा, राइट। ठीक है, तो इस चीज को देख लेते हैं सबसे पहले। डिबग करते हैं, मैं देखता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पे है। टाइमर 1 का टिक इवेंट, ठीक है। अगर यूजर नेम सीमेज हो, पासवर्ड AKU हो, तो प्रोग्रेस बार को मैंने क्या किया, इंक्रीमेंट किया 1 से, राइट। और प्रोग्रेस बार 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू प्रोग्रेस बार 1 डॉट मैक्सिमम। याद कीजिए मैंने सेट किया था प्रोग्रेस बार का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। देखो तो फॉर्म के लोड इवेंट पे मैंने प्रोग्रेस बार का मिनिमम वैल्यू क्या सेट किया था, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या सेट किया था, 200। और कितना से 0 और 200 के बीच में कितना से इंक्रीमेंट होना चाहिए, वो मैंने 1 से इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और जब प्रोग्रेस बार 1 डॉट वैल्यू, जब ये वैल्यू करंट वैल्यू को रिटर्न करता है, प्रोग्रेस बार का करंट वैल्यू क्या है, इफ प्रोग्रेस बार 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू प्रोग्रेस बार 1 डॉट मैक्सिमम, क्या, मैक्सिमम, तो मैंने टाइमर को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। टाइमर हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, राइट। उसके बाद मैसेज आएगा लॉगिन सक्सेस। ठीक है, और यहाँ पे ये तो है ही, इफ को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे जब हम आते हैं एल्स पार्ट में, इफ का एल्स पार्ट, अगर एक पासवर्ड सही नहीं है तो लॉगिन फेल्ड।
तो लॉगिन फेल्ड है और टाइमर हमारा क्या हो जाना चाहिए, स्टॉप कर जाना चाहिए। टाइमर को तो आप स्टार्ट कर दिए हैं फॉर्म के लोड बटन के क्लिक इवेंट पे, टाइमर 1 डॉट स्टार्ट। तो यहाँ पर भी टाइमर क्या हो जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए। एल्स के अंदर भी देना होगा मुझे, नहीं तो बार बार टाइमर तो चलते रहेगा, टाइमर वो चलते रहेगा। तो हम यहाँ पे टाइमर को स्टॉप कर देते हैं। टाइमर 1 डॉट स्टॉप। ये टाइमर को स्टार्ट करना और स्टॉप करना, कहने का मतलब देखो, टाइमर का एक ही इवेंट होता है, टिक इवेंट। ये टिक इवेंट वाला बॉडी कब एग्जीक्यूट करेगा, जब टाइमर को स्टार्ट करोगे। तो इस इवेंट पे जो लिखा गया है कोडिंग कब एग्जीक्यूट करेगा, जब यूजर लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा। तो लॉगिन बटन पे मैंने टाइमर को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, टाइमर हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो टाइमर जब स्टार्ट हो गया तो टाइमर स्टॉप होना चाहिए ना। तो टाइमर कब स्टॉप होगा, एक तो होगा कि जब प्रोग्रेस बार का वैल्यू कहां तक पहुंच जाएगा, प्रोग्रेस बार का मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा। इंक्रीज होते होते प्रोग्रेस बार 1 का वैल्यू कहां तक पहुंच जाएगा, मैक्सिमम। जैसे ही प्रोग्रेस बार का वैल्यू मैक्सिमम के बराबर आ जाएगा, यानी 200 के बराबर आ जाएगा, तो टाइमर हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। और अगर यूजर नेम पासवर्ड तुम्हारा गलत है तो उस केस में एल्स पार्ट। तो टाइमर तो स्टार्ट हो गया है, जो तुम टाइम सेट कर दिए हो वो टाइम तो रहेगा ही। तो लॉगिन फेल्ड जो बार बार मैसेज तुम्हारा आ रहा था, इसी कारण से आ रहा था कि टाइमर को आपने स्टॉप नहीं किया। देखो तो इवेंट पे यहाँ पे तुम टाइमर का इसके प्रॉपर्टीज में चलो और देखो तुम यहाँ पे, ये टाइमर है जो फॉर्म पे विजिबल नहीं होता है। ये इंटरवल टाइम आपने क्या सेट किया है, 1000 मिली सेकेंड, यानी 1 सेकेंड। एक एक सेकेंड तक आपका वो क्या होते रहेगा, वो चलते रहेगा। कब तक ये चलते रहेगा, जब तक आपका प्रोग्रेस बार कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है, प्रोग्रेस बार का वैल्यू आपका मैक्सिमम के बराबर नहीं आ जाता है। अब मैं रन कराता हूं, अब हमारा प्रॉब्लम सही हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे यूजर नेम में मैंने यहाँ पर दे दिया सीमेज, सीमेज। और पासवर्ड मैं गलत देता हूं। पासवर्ड अगर कैपिटल दे देंगे तो गलत है, कैपिटल में दे देता हूं। इस बार तो हमारा डायलॉग बॉक्स नहीं खुलना चाहिए बार बार, जो बार बार मैसेज अलर्ट कर रहा था इनवैलिड लॉगिन, लॉगिन किए। देखिए आ गया लॉगिन फेल्ड। लॉगिन आपका क्या है, फेल्ड है। लॉगिन आपका क्या है, फेल्ड है। तो लॉगिन फेल्ड है तो फिर यूजर इस पे क्लिक करेगा। और एक चीज ध्यान दो, लॉगिन जैसे ही फेल्ड हो गया तो तुम्हारा टाइमर क्या हो चुका है, स्टॉप हो चुका है। टाइमर क्या हो चुका है, स्टॉप हो चुका है। तो फिर लॉगिन पे क्लिक करोगे करोगे तो फिर टाइमर स्टार्ट होना चाहिए ना। तो लॉगिन पे तो आप टाइमर कॉल किए ही हो। अब पासवर्ड को क्या कर दोगे, स्मॉल दो, ये रहा लॉगिन। देखो प्रोग्रेस बार तुम्हारा चल रहा है, देख रहे हो, प्रोग्रेस बार आपका यहाँ पे चल रहा है। लेकिन अभी इसका समय, समय को और थोड़ा सा फास्ट करना होगा। समय को तो फास्ट करना होगा, ये प्रोग्रेस बार धीरे धीरे चल रहा है, थोड़ा सा और फास्ट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रोग्रेस बार मेरा वर्क कर रहा है। देखो यहाँ पे एक एक सेकेंड, 1 सेकेंड 1000 आपने सेट किया है। देखो यहाँ टाइमर इंटरवल में 1000 तुम सेट किए हो, यहाँ पर 1000 आप सेट किए हो। 1000 का मतलब ही क्या होता है,
1000 मिली सेकेंड बराबर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड आपका ये इंक्रीज कर रहा है, 1 सेकेंड से आपका ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कम करता हूं। इतना वेट क्यों करेंगे, इतना वेट नहीं किया जा सकता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूं, टाइमर का प्रॉपर्टीज में जाओ, ये इंटरवल को 100 कर देते हैं, फास्ट काम करेगा। ठीक है, 100 कर देता हूं मैं। अब रन कराइए। ठीक है, अब मैं यूजर नेम मैं इंटर करता हूं यहाँ पे, सिमेज, पासवर्ड AKU और लॉगिन। देखो फास्ट हो गया प्रोग्रेस बार अब हमारा फास्ट हो चुका है। जैसे ही कंप्लीट होगा 200 तक पहुंचेगा, टाइमर हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा और मैसेज दे देगा लॉगिन सक्सेस। आ गया लॉगिन सक्सेस। जैसे ही लॉगिन सक्सेस होगा, कोई अगर पेज को तुमको रिडायरेक्ट करना होगा, मेन पेज ओपन हो जाना चाहिए। जैसे ही ओके करेंगे, मेन पेज अगर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। राइट, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ टाइम भी, कहीं कहीं क्या रहता है कि लॉगिन विंडो पे टाइम भी रहता है। जब तुम प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो जब बनाओगे तो वहां पे मान लो कि कहीं देना है लॉगिन टाइम, ये सब को भी तुम रखना चाहते हो तो रख सकते हो। अभी मैं ऐसे ही डिजिटल क्लॉक बनाता हूँ, यहाँ पे डिजिटल क्लॉक यहाँ पे शो करना चाहिए, तो टाइमर यूज करके ही करना होगा। डिजिटल क्लॉक आप ऑलरेडी समझ रहे हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक लेबल लेता हूँ, सिंपल है लेबल। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पर लेबल लिया, लेबल का जरा फॉन्ट साइज में बढ़ा रहा हूं। लेबल का फॉन्ट साइज में बढ़ा रहा हूं। बोल्ड 16। ओके, और मैं यहाँ पे टेक्स्ट में लिख देता हूं करेंट टाइम ना, करेंट टाइम, एक करेंट टाइम देगा। राइट, करेंट टाइम देगा। और फॉर्म के लोड इवेंट पे मैं देखो क्या लिख रहा हूं, इसका नाम क्या था, लेवल। इसका नाम चेंज करते हैं क्योंकि इस पे मुझे काम करना है। लेवल 4 है, इसका मैं नाम दे दिया LBL क्लॉक। राइट, डबल क्लिक। ठीक है, और मैं यहाँ पे टाइमर
ठीक है। फॉर्म का लोड इवेंट ये है हमारा, और लोड इवेंट पे मैं क्या लिखना चाहता हूं, टाइमर LBL क्लॉक डॉट टेक्स्ट इक्वल टू एक नाउ फंक्शन होता है, नाउ है इसमें, डेट एंड टाइम करके यूज करना होगा। returns a date value containing the current date and time according to your system, current date and time। ऐसे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा पहले चेक कर लेते हैं। नो, अब पहले रन कराते हैं, देखते हैं वहां पे क्या आता है। वेट, आ गया यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये केवल टाइम आना चाहिए, डेट अभी हम नहीं चाहते हैं, डेट नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म के लोड इवेंट पे एक फंक्शन होता है, बताएंगे डेट एंड टाइम में, टाइम ऑफ डे, टाइम ऑफ डे, हाँ टाइम ऑफ डे होता है, ये टाइम ऑफ डे, ठीक है। टाइम ऑफ डे केवल टाइम रिटर्न करेगा, रन कराओ। ये देखो टाइम ऑफ डे, लेकिन ये डे देखो अभी ये डिजिटल नहीं है, डिजिटल तभी होगा जब ये चलते रहेगा, 2 3 4 5 6, ये सेकंड वाला बढ़ते रहे। ये देख रहे हो, अभी तो टाइम एक कांस्टेंट है, जिस समय का जो टाइम रहेगा वही टाइम शो करते रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये डिजिटल क्लॉक की तरह काम करे, मेरी बात को समझिए, डिजिटल क्लॉक की तरह ये काम करे। ये 2 है, 3 हो, 4 हो, 5 सेकंड वाला चलते रहे। तो इसको डिजिटल क्लॉक बनाने के लिए मैंने तो करंट टाइम यूज कर लिया, लेकिन इसको डिजिटल क्लॉक बनाने के लिए टाइम, इसको टाइमर से ऐड करना होगा। एक एक सेकंड क्या होते रहना चाहिए, ये डिजिटल क्लॉक बढ़ते रहना चाहिए, 2 3 4 5 6। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक दूसरा टाइमर लेना होगा, दूसरा टाइमर लेना होगा, क्योंकि इसका प्रोग्रेस बार के लिए अलग टाइमर था, उसमें तो टाइमर का टाइम क्या सेट किए हो, 100 ms सेट किए हो मिली सेकेंड, और ये सेकेंड वाला क्या 1000 मिली सेकेंड सेट करना होगा, 1000 मिली सेकेंड बराबर 1 सेकेंड, राइट। तो देखो यहाँ पे मैं डिजाइन व्यू पे चलता हूँ, और यहाँ पे एक और टाइमर लेता हूँ, टाइमर, ये रहा टाइमर, ठीक है। टाइमर 2 ले लिए। अब टाइमर 2 के मैं प्रॉपर्टीज पे जा रहा हूं, इंटरवल यहां से सेट कर सकते हो 1000, 1000 मिली सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, राइट। अब चलो, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये टाइमर, टाइमर के इवेंट पे लिखना होगा इस कोडिंग को, टाइमर 2 का जो फॉर्म के लोड इवेंट पे डिजिटल क्लॉक का जो कोडिंग हम किए थे वो टाइमर पे कर देते हैं।
यहाँ पे आ जाओ टाइमर 2 का, ठीक है। फर्स्ट टाइमर लिए थे हम लोग प्रोग्रेस बार के लिए, और ये सेकेंड टाइमर हम लोग ले रहे हैं डिजिटल क्लॉक के लिए, कंट्रोल भी, ठीक है। और ये टाइमर का टिक इवेंट पे तुम जानते हो कि तुम जो टाइम सेट करना चाहते हो उस टाइम पे अगर वर्क परफॉर्म करना चाहते हो तो टाइमर के टिक इवेंट पे कोडिंग करते हैं। प्रोग्रेस बार का भी कोडिंग किस पे किए थे? टाइमर का टिक इवेंट पे किए थे। इसका भी मैंने किस पे किया? इस पे। लेकिन ये टाइमर 2 का टिक इवेंट कब एग्जीक्यूट करना चाहिए? जब फॉर्म हमारा लोड हो। तो फॉर्म के लोड इवेंट पे तुमको क्या कर देना होगा? टाइमर को स्टार्ट कर देना होगा। किस टाइमर को? टाइमर 2 को। टाइमर 2 को। अब मैं टाइमर 2 को स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दो। टाइमर 2 को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। टाइमर 2 को मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। टाइमर 2 स्टार्ट होगा। अब मैं इसको रन कराता हूं। अब देखना वहां पे 1 2 3 जो सेकंड वाला है वो बढ़ते रहेगा। ये देखो, देख रहे हो? 4 5 6, देख रहे हैं आप? तो ये था तुम्हारा टाइमर और प्रोग्रेस बार, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को आप लोग कंप्लीट करो। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज कीजिए। प्रोग्रेस बार भी आपका वर्क कर ही रहा है, मैंने दिखा दिया यहाँ पे। जिनको पूछना है वो हैंड रेज करके रखे। सीमेज पासवर्ड मैंने दे दिया AKU लॉगिन। प्रोग्रेस बार भी मेरा काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको यहाँ पे बंद किया। हाँ बोलो शिल्पी, हैंड रेज करो, कहाँ हो? हाँ बोलो। नहीं सर, वो जो लगाए थे ना उसी को देख रहे थे कि इस मिनट वाला चेंज होता है या नहीं। चेंज हाँ हो तो गया क्यों था, नहीं, ठीक है। सेकंड वाला होगा तो होगा ही, वो तो होगा यस ही। सर, वो हो गया था, वही देख रहे थे। और एक और चीज है, ठीक है। अब मैं 1 2 दिन के बाद, ठीक है, ADO.NET स्टार्ट करूंगा। तो आप अपने सिस्टम में एसक्यूएल सर्वर आप इंस्टॉल कर लो सभी लोग। क्योंकि डेटाबेस कनेक्टिविटी में आपको मैं कोशिश करूंगा कि 3 4 तरीका से डेटाबेस कनेक्टिविटी बता दूं। लेकिन एसक्यूएल सर्वर से कनेक्टिविटी सीखना जरूरी है। मैं एसक्यूएल सर्वर से कनेक्टिविटी बता देता हूं। VB.NET को एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट कर दूंगा, और एकल से मैं कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और एक रख लो ODBC से, और एक थर्ड रख लो तुम MS एक्सेस से भी। MS एक्सेस से भी 4 तरह से कनेक्टिविटी मैं बता दूंगा। वैसे तुम माई एसक्यूएल से भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। वो मैंडेटरी है। जब तक आप अपने सिस्टम में एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक डेटाबेस का कनेक्टिविटी भी हम लोग एसक्यूएल सर्वर से नहीं करेंगे। ताकि मैं चाहता हूं कि कनेक्टिविटी हमारा सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर से ही हो। क्योंकि डॉटनेट प्लेटफॉर्म के लिए कनेक्टिविटी, अगर आप डॉटनेट प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं तो एसक्यूएल सर्वर का नॉलेज होना चाहिए। और पहले मैं एसक्यूएल सर्वर में काम करने के लिए बताऊंगा, क्योंकि आप एसक्यूएल सर्वर में काम करना नहीं जानते हो। आप तो पढ़े हो केवल ऑरेकल डेटाबेस पढ़े हो। लेकिन अब मुझे बताना होगा यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर। तो देखो यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर यहाँ पे मेरा इंस्टॉल है, ठीक है। ये देखो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। इसका भी इंस्टॉल करना थोड़ा सा ध्यान से इंस्टॉल करना होगा। इसमें भी बहुत प्रॉब्लम होता है। ये डॉटनेट से इसका इंस्टॉलेशन टफ है। डॉटनेट में तो कुछ था ही नहीं।
.NET में तो कुछ था ही नहीं। हाँ बोलो आदित्य। बोल रहे थे सर इसका कोई यूट्यूब का वीडियो बना के पोस्ट कर दीजिए ना, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है, लिंक दे देते सर। ठीक है, वो भी कर देते हैं। वेरी गुड, कर देते हैं उसको। ठीक है, तो मैं वही बता रहा था कि एसक्यूएल सर्वर को सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इंस्टॉल करना होगा। मैं तो इंस्टॉल करके नहीं, क्योंकि मेरे सिस्टम में तो ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, मैं एक आपको लिंक भेज दूंगा यूट्यूब का, किसी दूसरे का ही, ठीक है, शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। उसके अनुसार आप एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, हाँ बोलो आकाश। हाँ सर, ये सर टाइमर का फॉर्मेट अगर हमको चेंज करना है 12 12 24 घंटे का, तो हो सकता है, या PM AM करके? हाँ हाँ, वो सब हो ही सकता है, हो सकता सर है। उसके लिए मतलब, कोशिश उसके लिए करना, क्या सर सिस्टम? कोशिश करो तुम। उसके लिए अभी सर, डेट टाइम वाला सारा कुछ पढ़ना होगा तब होगा उसका। अच्छा। टाइमर में वो फैसिलिटी नहीं है, टाइमर में वो फैसिलिटी हम्म, नहीं है, डेट में फैसिलिटी है। तुम 24 आवर वाला डेट यूज करना चाहते हो कि 12 आवर वाला करना चाहते हो, कर सकते हैं। ठीक है सर, हम ट्राई करते हैं बोले। ठीक है, तो एक, हाँ तो ये चीज मैं बता रहा था। ठीक है, चलिए, अब इसमें कोई प्रॉब्लम, अब बात रहा, ध्यान दो। ठीक है, बात रहा आपका कि, और मेन मेन कंपोनेंट्स पे तो हम लोग वर्कआउट कर ही रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स होंगे जो ज्यादा यूज नहीं होता है, जो ज्यादा यूज नहीं है, क्योंकि डॉटनेट, आप डॉटनेट बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि डॉटनेट में पढ़ा दिया तो आप डॉटनेट में खूब जान गए, ऐसा दिमाग में कभी नहीं रखिएगा। ठीक है, तो लेकिन हाँ, जितना पढ़ा देंगे और अगर उसके आगे से अगर आप उस पर मेहनत करना चाहोगे तो खुद से भी सीख सकते हो। खुद से सीखने वाला मतलब वो एनर्जेटिक होना चाहिए, उस तरह का मतलब एनर्जी होना चाहिए कि खुद से भी हम सीखे। ठीक है, अगर मैंने ये नहीं बताया है, नोटिफाई आइकन अगर मैंने नहीं बताया है, तो आप कोशिश करो खुद से समझने के लिए कि नोटिफाई आइकन क्या है। ठीक है, उसको कहते हैं मेहनत करना। आप मेरे भरोसे मत रहिए, टीचर के भरोसे आपको नहीं रहना है। पढ़ने का तरीका होता है, मैं उस लेवल तक आपको ला देता हूं कि ताकि आप खुद से पढ़ने लगो। हाँ, लेकिन जितना भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को तो हम देखेंगे ही, और अभी देख भी रहे हैं। लेकिन मुझे सिलेबस के अनुसार भी चलना है। ऐसा नहीं कि केवल हम कंपोनेंट पढ़ाते ही रह गए और मेरा सिलेबस ये कंप्लीट ना हो। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि edu.net डेटाबेस कनेक्टिविटी काफी, उस पे प्रोग्राम पे प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद टाइम रहेगा ही। मेरा सिलेबस बिल्कुल सही ढंग से चल रहा है, कहीं कोई पीछे नहीं है, हम आगे चल रहे हैं अपने .NET में। ठीक है, और जैसे ही मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा, फिर तो है ही, जो जो कंपोनेंट्स रहेगा, जो जो बचा हुआ कंपोनेंट्स जो यूज होता है, उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ बोलो आकाश। हाँ सर, अभी अभी हाँ सर, ये सिस्टम के टाइम से लेता है। सिस्टम में मेरा जैसे कि सर अभी फॉर्मेट है 12 आवर का, तो वही 3:36 PM है सर, तो वही PM ले लिया। और डे का भी देखे तो वही डे में जो भी सिस्टम में दिया हुआ है 24 23 फॉर्मेट जैसे वेरी दिया है गुड, सर, वेरी गुड, मंथ सोल्व कर ईयर। लिया। हाँ गुड, सोल्व कर लिया, प्रॉब्लम मिल गया ना। यस सर, यस। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही बताया, मेरा भी टाइम वही है। ठीक है, वो 24 वाला आपको ही है। 24 आवर वाला? हाँ हाँ हाँ, 24 और आवर डेट? वाला है, इसके कारण से। यस। ठीक है, ठीक। चलिए। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही। मैं कोशिश करता हूँ, लिंक मैं एसक्यूएल सर्वर का भेजूंगा। आज मैं आज देखते हैं शाम में 6-7 बजे के बाद मैं आपको लिंक ग्रुप पे भेजूंगा। उससे एसक्यूएल सर्वर सभी लोग इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, आइए अब अटेंडेंस वाला काम करते हैं।